हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं के कुणाल, द डायरेक्टर ऑफ लाइव इंग्लिश, भवानीपुर जीरात, मोतिहारी, बिहार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने वॉइस पढ़ाया था और वॉइस ऑफ टेंस पर का जो है पास्ट इंडिफिनिट तक हम उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने पूरी तरह जो है बताया था। आज जो है उसके बाद का चैप्टर है पास्ट कंटिन्यूअस। वॉइस ऑफ टेंस का जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस का जो है वॉइस हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बखूबी ढंग से आज पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसका एक्टिव से पैसिव बनाने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या रूल्स है, उसके बारे में जो है मैं आपको हाँ, तो चलिए सबसे पहले जो है पास्ट कंटिन्यूअस की हम पहचान आप लोगों को बता देते हैं ताकि जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में इसको दिक्कत आप लोगों को ना हो। जैसे पहचान इसका है, रहा था, रही थी, रहे थे। जिस शब्द के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो तो आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इसका नियम क्या है, इस वॉइस का नियम क्या है? तो इस वॉइस का जो है नियम ये है कि वाज वेयर प्लस V4 एक्टिव में रहता है। तो इसको कैसे पैसिव बनाते हैं? तो वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही रहेगा और इसमें बीइंग जुटता है। क्या जुटता है? बीइंग जुटता है। और जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो है V3 का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक है। ये इसका नियम है। चलिए ज़रा सा अब हम इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कहता है? माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या कहता है। अगर कोई सेंटेंस इस एवी के स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस हो, अर्थात एक्टिव वॉइस हो इस स्ट्रक्चर पर, तो उसको पैसिव में जो है इस पीवी के स्ट्रक्चर को फॉलो करके उसको पैसिव बनाते हैं। जैसे इसका एवी हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का अगर कोई सेंटेंस रहेगा, एक्टिव वॉइस रहेगा, ठीक है। तो इसको पैसिव में कैसे बनाते हैं? नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। पैसिव वॉइस का क्या कहता है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आई वाज रीडिंग ए बुक, ठीक है। आई वाज रीडिंग ए बुक, जैसा कि इसे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आई हो गया, वाज वेयर यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, V4 रीडिंग हो गया और ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, ठीक है। तो कैसे इसका पैसिव बनाते हैं? ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे तो ए बुक यहाँ पहले ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ए बुक के साथ वाज की वेयर लगेगा, ये जो है ए बुक सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, ठीक है। ए बुक वाज, ठीक है, बुक वाज। और यहाँ पे बीइंग हो गया, चूँकि V4 में जुटता है बीइंग पैसिव बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे V3 हो गया, रीड का तीनों रूप सेम ही होता है, रीड हो गया, बाई का बाई हो गया, सब्जेक्ट आई का क्या हो गया? मी हो गया, ठीक है। ए बुक वाज बीइंग रीड बाई मी, ठीक है। हाँ, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर ये भी क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे इसका पीवी बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वाज बाई वेयर प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सी वाज नॉट वाचिंग ए सीरियल, सी वाज नॉट वाचिंग ए सीरियल, सबसे पहले किसका प्रयोग है? ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ए सीरियल हो गया, ठीक है। वाज या वेयर, तो यहाँ ये सीरियल सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा। और यहाँ पे नॉट है बिकॉज निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे बीइंग लगेगा बिकॉज V4 है इसलिए। उसके बाद वर्ब 3 वाच का क्या हो जाता है? वाच्ड हो जाता है, बाई के जगह बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हर हो जाएगा सी का। आप ऐसी में बनाते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, ठीक है। ये सीरियल वाज नॉट बीइंग वाच्ड बाई हर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोकस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो चलिए देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये भी कहता है वाज बाई वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका पी भी कहता है वाज बाई वेयर। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव, यहाँ एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो अवश्य रहेगा, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बगैर इसके ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वेयर वी विनिंग द मैच, वेयर वी विनिंग द मैच, क्या हम लोग मैच मुकाबला जीत रहे थे। ठीक है, वाज या वेयर मालूम नहीं है, जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पिछले क्लास से। इसके बाद के ऑब्जेक्ट को पहचानेगा, ऑब्जेक्ट द मैच है जो कि यहाँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे वाज लग जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट द मैच हो जाएगा, उसके बाद बीइंग हो जाएगा, वर्ब 3 विन का क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। ठीक है, बाई का बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है वी जो है नॉमिनेटिव केस में है, जो कि यहाँ पे पैसिव में इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया गया, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की ओर हम फोकस करेंगे। ठीक है, क्या इसका ये भी कहता है, वाज बाई वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार ध्यान समझेंगे, वाज बाई वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, साथ में निगेटिव नॉट यह है। ठीक है, इसका PV क्या कहता है, वाज बाई वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग, ठीक है, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एग्जाम्पल हम चलते हैं, बनाते हैं। वाज ही नॉट डूइंग द वर्क्स। ठीक है, वाज ही नॉट, क्या वह कार्यों को नहीं कर रहा था। ठीक है, क्या वह कार्यों को नहीं कर रहा था। ठीक है, कैसे इसका PV बनाएंगे, वाज या वेयर, जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, द वर्ड्स यहाँ प्लुरल है तो वेयर का प्रयोग होगा नियम के अनुसार, वेयर ऑब्जेक्ट हो जाएगा द वर्क्स। ठीक है, उसके बाद नॉट बीइंग, यहाँ नॉट बीइंग है, बिल्कुल सही। वर्ब 3 डू का क्या होता है, डन होता है, डू डिड डन, तीसरा रूप होता है डन। ठीक है, उसके बाद बाई का बाई हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, ही, साथ में इंट्रोगेशन मार्क देना ना भूले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नोट मैंने यहाँ लिखा है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है, बाकी इसको छोड़कर अदर सेंटेंस, अदर सब्जेक्ट जो भी हो, यू हो, वी हो, दे हो, कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके नियम क्या है। तो ये जो है मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी ढंग से बताया, पूरी ढंग से समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका कुणाल्स रूल के अनुसार बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब जो है हम आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा अब आगे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है वॉइस हम पढ़े हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस के बाद जो है हम पास्ट परफेक्ट का वॉइस पढ़ेंगे, और कैसे उसको एक्टिव से पैसिव, उसका वॉइस कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, और उसके बारे में हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़रा सा मैं आपको एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले इसका पहचान बता दूं, ताकि जो है इसके हिंदी, इसके सेंटेंस समझने में आपको दिक्कतें नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले पहचान इसका जान लीजिए क्या है पास्ट परफेक्ट का। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, जैसे मैं खा चुका था, वो आया था, वह गीत गाई थी। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस हो जाएंगे। और इसका नियम क्या कहता है, हैड प्लस V3, ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में रहेगा। तो अब चूँकि आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ हैड प्लस V3 होता है, तो ये इसको पैसिव बदलते हैं। जैसे कुणाल्स रूल में हमने आपको बताया है, उसका जिक्र किया है उस रूल्स में, कि जहाँ हैज, हैव, हैड रहता है एक्टिव से पैसिव बनाने में, वहाँ पे बीन का प्रयोग हम अवश्य करते हैं। तो हैड के तो हैड रहेगा, बिकॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो है इसमें बीन जुटेगा। ठीक है, और वर्ब 3 का वर्ब 3 रहेगा, यानी इसमें सिर्फ बीन जुट रहा है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर को अब हम फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखेंगे हम इसका एवी का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका PV कैसे इसको बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले हैड प्लस बीन, जैसा कि हमने रूल्स में बताया आपको, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, से यू हैड ईटेन ए मैंगो।
तुम एक आम खा चुके थे। ठीक है, कैसे इसका पैसिव बनाएंगे? जैसा कि अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो हैड रहेगा, तो आप समझ सकते हैं ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में? तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे बाई का प्रयोग दिया रहता है। ठीक है, बाई का प्रयोग वहाँ पे दिया रहता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए मैंगो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हैड बीन, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ बीन जुटेगा रूल के अनुसार। ए मैंगो हैड बीन, वर्ब 3 ईटेन का ईटेन हो जाएगा, बाई का बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट यू का चेंज ऑफ प्रोनाउन के अनुसार यू का यू ही रहेगा। ठीक है, इसका निगेटिव क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। PV क्या कहेगा? ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे दे हैड नॉट लाइक्ड दोज बॉयज। ठीक है, दे हैड नॉट लाइक्ड दोज बॉयज। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट इसका पकड़ेंगे हम दोज बॉयज, यहाँ प्लुरल हो गया तो हैड प्लुरल, प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ हैड लगता है, तो दोज बॉयज हो गया प्लुरल। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब जो है हैड का प्रयोग, उसके बाद नॉट बीन, बिकॉज निगेटिव है नॉट बीन हो जाएगा। वर्ब 3 जो है लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड लाइक्ड सेम रहेगा, बाई का बाई रहेगा, सब्जेक्ट दे का क्या रहेगा? देम रहेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम जो है इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव इसका ए भी में क्या कहता है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका PV क्या कहता है? हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसा कि आप पूरी तरह समझ आइएगा। हैड द गर्ल रिटेन ए लेटर, हैड द गर्ल रिटेन ए लेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ। तो कैसे बनेगा? हैड यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, उसके बाद बीन हो जाएगा, हैड ए लेटर बीन प्लस V3 क्या है? इसका रिटेन का रिटेन सेम टू सेम हो जाता है, बाई की जगह बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट द गर्ल है, द गर्ल है। ठीक है, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन नहीं है, इसलिए नहीं बदला है, नाउन है, इसलिए सेम टू सेम लगा है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इसका क्या कहता है उसके बारे में हम ढंग से समझेंगे। ठीक है, या जो इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये भी है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो है इसका PV कहता है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट। कैसे बनाएंगे? हैड यू नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हैड है यानी इंट्रोगेटिव और नॉट निगेटिव है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसा कि हैड है आप जानते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इंट्रोगेटिव में पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। हैड ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्रिकेट, उसके बाद नॉट बीन वर्ब 3 प्लेड, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू का, यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्वेश्चन मार्क। और एक नोट हमने आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया है, हालांकि आप जानते हैं एज यू ऑल नो हैड का प्रयोग जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वॉइस था, कैसे उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स है, किस स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर उसको एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोगों ने समझा है। तो वॉइस जो है आज जो है हमने दो चैप्टर वॉइस का पढ़ा जो है, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा, कैसे उसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा, कैसे उसको जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये पास्ट टेंस का जो है वॉइस यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता। जैसे शुरू के क्लास में ही मैंने आप सबों को पूरी तरह बताया था, समझाया था, और जो है कल का जो क्लास रहेगा वो फ्यूचर टेंस का रहेगा, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या मेरे जो है खासकर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ कि वो मेरे जो है व्हाट्सएप पर जो भी दिक्कत होगा मैसेज कर बताएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आपका दिन जो है शुभ हो।